नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरा घर मेरा स्कूल में। मैं धर्मेंद्र वर्मा आज आपसे बात करूंगा कक्षा 7 हिंदी में हम पक्षी उन्मुक्त गगन के सारांश के बारे में। यहाँ पर हम इसको जानेंगे, इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है इसकी आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम पक्षी उन्मुख गगन की जो कविता है इसके कविकार कौन है, यानी कि इस पंक्ति के रचिता कौन है, इसके बारे में जान लेना आपको बहुत ज़रूरी है। उनका जन्म कहाँ हुआ है, उन्होंने कौन कौन सी कविताएं लिखी है, उनकी मृत्यु कब हुई है, कहाँ के रहने वाले थे और उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो इनकी संपूर्ण जानकारी सबसे पहले मैं आपको दूंगा। इनका जीवन परिचय मैं आपको बताऊँगा, उसके बाद हम कविता की ओर बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा, शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म हुआ था 5 अगस्त 1915 को। कब हुआ था? 5 अगस्त 1915 को शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म हुआ था। यहाँ पर जो सुमन शब्द लगा हुआ है पीछे, याद रखिएगा, ये इनका उपनाम है। और यदि हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 27 नवंबर 2002 में। कब हुई थी इनकी मृत्यु? 27 नवंबर 2002 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म 5 नवंबर 1915 को हुआ था और इनकी मृत्यु 27 नवंबर 2002 को हुई थी। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला है, जहाँ पर झगरपुर गांव है, उसमें इनका जन्म हुआ था। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम इनकी कविता संग्रह के बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी कविताएं लिखी जो इम्पोर्टेंट हैं, उन्हीं की बात करेंगे। हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, विंध्य हिमालयी, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा और कटे अंगूठों की वंदनवारी, ये सभी कविता संग्रह किसकी हैं? शिवमंगल सिंह सुमन की है। एक कविता मैंने हाल ही में आपको बताई थी, मिट्टी की बारात। याद रखिएगा, मिट्टी की बारात के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1974 में। याद रखिएगा, 1974 में मिट्टी की बारात जो कि एक कविता है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और भी इनको पुरस्कार मिले थे 1974 में। कौन कौन से? पद्मश्री और सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार इनको 1974 में मिला था। 1999 को भी दोस्तों इनको पुरस्कार मिला था। कौन सा मिला था? पद्म भूषण मिला था। 1958 में इनको देवा पुरस्कार मिला था और 1993 में इनको शिखर सम्मान और भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये इनको मिले सम्मान के बारे में बात हुई। अब हम चलते हैं कविता की ओर। आपने जाना कि शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने कौन कौन सी कविता लिखी और उनके जीवन काल में उनको कौन कौन से सम्मान मिले, इनके बारे में आपको जानकारी दे चुका हूँ। अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं। पहले हम कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसका सारांश देखेंगे कि इसका सार क्या होता है, कवि क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर कविता कुछ इस प्रकार है। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पर जो पंक्ति है इसका सारांश क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, कवि जो शिवमंगल सिंह सुमन है दोस्तों, ये पक्षी के माध्यम से यहाँ पर इन्होंने मनुष्य जीवन के स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया गया है इस कविता के माध्यम से। तो यहाँ पर कविता में पक्षी अपनी व्यथा का वर्णन करता है। किसका वर्णन कर रहा है इस कविता में? पक्षी अपनी व्यथा का वर्णन करता है कि हम पक्षी स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं, अपना गान हम पिंजरों में गा नहीं पाएंगे। पिंजड़ा भले ही सोने का बना हो, हमारे आकाश में उड़ने वाले पंख इससे टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता हुआ पानी अर्थात नदियों का पानी पीने वाले हैं, हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से कहीं भली नीम की कड़वी निमोली है। नीम की कड़वी निमोली का मतलब होता है कि जो नीम में फल लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं? निमोरी कहते हैं। और वो कैसी होती हैं? वो कड़वी होती हैं। तो पक्षी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हम पिंजड़े में नहीं रह सकते, वहाँ पर जो आपके सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा हमारे कोई काम का नहीं है। हम नीम की कड़वी
मेमोरी में ही खुश है, यानी कि हम भूखे प्यासे मर जाना पसंद करेंगे, ना कि पिंजड़े का गुलामी जीवन जीना। तो यहाँ पर जो दो पंक्ति पढ़ी हैं उसका अर्थ यही निकलता है। तो आगे की जो पंक्ति है उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए आगे जो पंक्ति है वो इस प्रकार है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में यहाँ पर जो पक्षी है वो कैद हो चुका है। यहाँ पर जो कविता में कवि कहना चाहते हैं कि जो पक्षी है दोस्तों वो सोने के पिंजड़े में बंद कर दिया गया है। अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। तो यहाँ पर जो कविता में जो कवि कहना चाह रहे हैं, कविता में जो पक्षी कहना चाहते हैं कि हमें सोने के पिंजड़े में बंद कर दिया गया है, इससे हमें या फिर इससे हम अपनी गति उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। सपने में हम देखते हैं कि पेड़ों की ऊंची डालियों में हम झूल रहे हैं। पिंजड़ों की कैद में आने से पहले हम सोचते थे कि नीले आसमान की सीमा को नाप लेंगे। अपनी सूरज की जैसी लाल चोंच से तारों को जो अनाज के दाने जैसे हैं उन्हें चुग लेंगे। यह सब मात्र कल्पना है, क्योंकि हम पिंजड़े के बंधन में कैद है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों का यहाँ अर्थ निकलता है। आगे हम इसका सार आपको बताएंगे। तो अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यहाँ पर जो पक्षी है दोस्तों वो कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से कि यदि हम आज़ाद होते तो सीमाहीन आकाश की सीमा को पार कर लेते। हमारे पंखों की उड़ान से आकाश की क्षितिज की प्रतिस्पर्धा होती। इस प्रतिस्पर्धा में हम आकाश की ऊंचाइयों को माप पाते या हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते। पक्षी कहते हैं कि हमें भले ही रहने का स्थान ना दो, हमारे घोंसले को नष्ट कर डालो, किंतु हम पक्षी हैं, उड़ना ही हमारा काम है। अतः हमारे नैसर्गिक अधिकार अर्थात उड़ने में बंधन मत डालो। तो यहाँ पर ये कविता थी, कक्षा 7 की हिंदी के चैप्टर 1 था। काफ़ी अच्छा लगा। जो पक्षी हैं उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और पक्षी के माध्यम से मनुष्य को काफ़ी इस कविता के माध्यम से सीखना चाहिए। तो यहाँ पर ये पंक्ति थी, इसका सारांश में इस कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने पक्षियों के माध्यम से आज़ादी और उनके मूल्य का अर्थ बताया है इस पंक्ति के माध्यम से कि हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। तो यहाँ जो कविता थी दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट से के माध्यम से बताइएगा। इसमें जो प्रश्न बन रहे हैं उसका हम आगे जल्दी ही वीडियो लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना है, आपको दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। बहुत अच्छी कविता थी, अपने मन में और अपने ध्यान में इस कविता को रखिए ताकि आने वाले समय में ये आपके काम आए। तो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।